नमस्कार मित्रों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हमने आपके लिए लाए हैं रिट 2021 के लिए गोल्डन सीरीज का भाग 4, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे हिंदी भाषा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए रामबाण प्रश्नों की सीरीज को। तो आइए साथियों, जल्दी से प्रारंभ करते हैं गोल्डन सीरीज भाग 4 हिंदी भाषा के लिए। चलिए, गोल्डन सीरीज भाग 4 हिंदी भाषा के लिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम का प्रकार नहीं है, यानी कौन सा जो प्रकार है वो सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। आइए मित्रों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक या ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। कौन सा जो प्रकार है साथियों वो सर्वनाम का इसमें से नहीं है। जल्दी से सोचिए साथियों, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो देखिएगा मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुणवाचक सर्वनाम का प्रकार नहीं है साथियों। साथियों ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम का जो 6 प्रकार के होते हैं साथियों, इनमें कौन कौन से आते हैं तो आइए देख लीजिए साथियों। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय के साथ ही आ जाएगा साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और देखिएगा साथियों संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार है। जबकि गुणवाचक जो है साथियों सर्वनाम नहीं है, ये क्या है? विशेषण है। गुणवाचक क्या होता है? विशेषण होता है। गुण बताए जाते हैं जिसके अंतर्गत। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, हम इसका ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है साथियों? जातुधान, तमीचर, सुरारी किसके पर्यायवाची शब्द है, यानी किस शब्द के ये सभी हैं जो पर्यायवाची हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अग्नि के, ऑप्शन बी कांति के, ऑप्शन सी असुर के या ऑप्शन डी अमृत के। इन चारों में से किसके ये पर्यायवाची है साथियों? जल्दी से आप सोच लीजिए, देखिए आपका कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है। तो देखिएगा मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी असुर, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? राक्षस कहते हैं। उस राक्षस के ये सभी पर्यायवाची है। तमीचर कहते हैं, सुरारी कहते हैं, जातुधान उसको कहते हैं, और क्या कह सकते हैं साथियों? उसको मायावी भी कह सकते हैं। राक्षस है, मायावी है, दानव है, तो ये सभी जो पर्यायवाची किसके हैं? असुर के हैं साथियों। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है साथियों? तत्सम और तद्भव का कौन सा जोड़ा सही नहीं है इसके अंतर्गत, जिसका सही नहीं बताया गया। आइए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या साथियों? ऊर्ध्वतन या उबटन, अवमूर्ध या औधा, तर्कन या ताकना, स्तोक या सम। चारों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है साथियों? हमें ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। आइए देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी स्तोक का सम, यानी स्तोक का जो ये सम है साथियों, ये इसका तद्भव शब्द नहीं है। इसका जो तद्भव शब्द होगा क्या होगा? थोड़ा अल्प जो है वो इसका होगा साथियों। सम इसका तद्भव शब्द नहीं होगा। साथियों देखिएगा, यहाँ पर जो ये तत्सम तद्भव शब्द है साथियों, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जैसे के तैसे तद्भव शब्द जिनका रूप बदल दिया जाता है इनसे। हिंदी भाषा के शॉर्ट में देखें तो ये संस्कृत के शब्द और ये हिंदी के शब्द। ऊर्ध्वतन उबटन जो लगाते हैं उसका औंधा गिरा हुआ, किसी को ताकना, जबकि स्तोतक का सम नहीं होता है, इसका होता है थोड़ा अर्थ, तद्भव रूप इसका ये होता है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न है साथियों। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला क्या कहलाता है? दूसरों की जो त्रुटियां यानी गलतियों को खोजने वाला क्या कहलाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए समीक्षक, ऑप्शन बी समीक्षण, ऑप्शन सी छिंद्रान्वेषण,
ऑप्शन डी छिंद्रान्वेक्षक। क्या इन चारों में से आंसर हो सकता है साथियों? आप जल्दी से मुझे बताइए साथियों। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला क्या कहलाता है? साथियों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी छिंद्रान्वेक्षक। त्रुटियां, गलतियां निकालने वाले को छिंद्रान्वेक्षक कहते हैं। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण 100% आने वाला जो प्रश्न है ये है साथियों। आप भी इन प्रश्नों के उत्तर मैं बताता हूँ उससे पहले सोच के रखिए, ताकि आपको पता चले कितने सही हो रहे हैं और आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? गोविंद ने राम को जगाया, इसमें कौन सी क्रिया है साथियों? गोविंद ने राम को जगाया, इसमें कौन सी क्रिया है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी रूढ़ क्रिया, ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया, या ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। कौन से प्रकार की क्रिया इसके अंतर्गत है गोविंद ने राम को जगाया? तो देखिएगा मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया। गोविंद ने राम को जगाया, तो जगाना का मतलब उसको किसी काम के लिए जगाया या क्या है? तो जब भी कोई ऐसी प्रेरणावादी काम किया जाता है तो वो किस में आएगा? प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा मित्रों। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है हमारे को? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग कहाँ किया जाता? देखिए आइए ऑप्शन 1 देख लेते हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। ऑप्शन बी भाषा को अलंकृत करता है। ऑप्शन सी भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, या ऑप्शन डी भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग क्या है? इन चारों में से हमें ये आंसर बताना है। देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 6 मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। जब भी हम मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे साथियों, तो हमारी जो अभिव्यक्ति है भाषा की वो प्रभावी बन जाएगी, अगला व्यक्ति तुरंत समझ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न संख्या 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। मित्रों अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ लाइक और शेयर करना नहीं भूले, ताकि सभी को इन जो ये प्रश्न है मिल सके। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है मित्रों? विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है? मुझे विचारों को अभिव्यक्त करना है तो मैं किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करूंगा? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, ऑप्शन बी लघुतरात्मक प्रश्नों का, ऑप्शन सी निबंधात्मक प्रश्नों का, या इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार में अभिव्यक्ति कर सकता हूं साथियों? तो देखिए विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सदा साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी निबंधात्मक प्रश्नों का। विचार अभिव्यक्त करने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो बालक है, विद्यार्थी है, प्रश्न के जो लिखता है निबंधात्मक प्रश्नों में, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कहेगा साथियों? चिड़ियाघर का उपयोग किस शिक्षण विधि में किया जाता है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि में, ऑप्शन बी पर्यटन विधि में, ऑप्शन सी प्रायोजना विधि में, या ऑप्शन डी अन्वेषण विधि में। कौन सी विधि में इसका प्रयोग किया जाता है? सोचिए साथियों चिड़ियाघर का। तो देखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों ऑप्शन बी पर्यटन विधि के अंतर्गत चिड़ियाघर का उपयोग किया जाएगा। बच्चे वहाँ जाएंगे, देखेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, तो पर्यटन विधि में इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। बाकी प्रदर्शन विधि में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, चिड़ियाघर का प्रदर्शन प्रोजेक्ट इसका नहीं बन सकता है, और अन्वेषण चिड़ियाघर की खोज नहीं की जा सकती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा का मेरुदंड किसे कहा जाता है? भाषा का मेरुदंड किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 9। ऑप्शन ए गद्य को, ऑप्शन बी पद्य को, ऑप्शन सी व्याकरण को, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को कहा जाता है। तो मित्रों
देखिएगा इस शब्द का सही आंसर होगा कि भाषा का जो मेरुदंड किसे कहा जाता है, ऑप्शन सी व्याकरण को कहा जाता है। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा मित्रों, क्योंकि व्याकरण के ज्ञान से ही हम गद्य पद्य नाटक शिक्षण सभी को सीख सकते हैं। तो भाषा का मेरुदंड मेन जो आधार है वो व्याकरण है। गोल्डन सीरीज का भाग 4 का 10वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आने वाली विधि है, यानी कौन सी विधि है जो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आती है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भूमिका निर्वहन विधि, ऑप्शन बी सूक्ष्म शिक्षण विधि, ऑप्शन सी दल शिक्षण विधि, या उपयुक्त सभी। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत कौन सी विधि आती है साथियों, तो देखिएगा प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी विधियां भूमिका निर्वहन विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, दल शिक्षण विधि, तीनों प्रकार की विधियां शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आने वाली विधियां हैं साथियों, ये भी हमें ध्यान रखना है। साथियों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। चलिए साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।